गुरूर का सर नीचा। रेना बहुत खूबसूरत लड़की थी। जब इसकी मामा इसे प्यारा सा फराक पहनाकर उसकी दो चटियां कर देती तो वो बहुत ही प्यारी लगती। जो देखता प्यार करता हर किसी से ये सोआन सोआन करके रेना बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, गोरी है। रेना मगरूर हो गई थी, किसी को खातिर में ही नहीं लाती थी। छुट्टियों के बाद जब वो नई क्लास में गई तो इसके साथ वाली सीट पर सोनिया बैठी थी। वो बड़ी लायक स्टूडेंट थी लेकिन इसका रंग जरा काला था। रेना मुंह बनाकर उसके साथ बैठी थी। छुट्टी के वक्त गेट पर मामा को देखते ही कहने लगी, मेरा दिन बहुत बारा गुजरा, टीचर ने मुझे चुड़ैल के पास बैठा दिया। चुड़ैल के पास? मामा ने हैरान होकर कहा। हाँ मामा, एक काली सिया लड़की मेरे जैसी गोरी लड़की के पास बैठी चुड़ैल ही लगेगी ना। इसने बावाज बुलंद इस तरह कहा कि पास खड़ी सुनिए सुन ले। गाड़ी में बैठी तो मामा ने इसे बहुत डांटा लेकिन मजाल है इस पर कोई असर हो। कहने लगी, मामा तंग ना करे, मैं थकी हुई हूँ। अब इसका ये रोज का मामूल हो गया था। उसने अपने जैसे दो चार गोरी गोरी लड़कियों से दोस्ती कर ली थी और उनके साथ मिलकर सुनिए और दूसरी लड़कियों का मजाक अलिफाड़ती थी। किसी को बंदरिया तो किसी को चुड़ैल कहती, ये सोचे बगैर कि उनकी कितनी दिल आजारी होती है। किसी का दिल तोड़ना अल्लाह ताला को कितना नापसंद है। किसी ने टीचर से इसकी शिकायत कर दी। उन्होंने इसे ऑफिस में बुलाया और समझाया कि तकब्बुर यानी गुरूर अल्लाह को बहुत नापसंद है। गुरूर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता बल्कि शुक्रगुजारी को पसंद करता है। यानी अल्लाह ने अगर कोई चीज़, कोई नेमत अपने बंदे को दी है तो अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, गुरूर नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ने मजाक आड़ाने से भी मना किया है कि जिसका मजाक आड़ा जा रहा है शायद वो अल्लाह को मजाक आड़ाने वाले से ज़्यादा पसंद हो। रेना पर वक्ती तौर पर तो उन बातों का असर हुआ लेकिन वो जल्द ही अपनी बुरी आदत की तरफ आ गए। इसकी सालगिरह का फंक्शन था। उसकी बहुत सारी सहेलियां उसके घर आई हुई थी। वो म्यूजिक लगाकर डांस कर रही थी। रेना बहुत एंजॉय कर रही थी। जब वो अपनी दोस्तों के झुरमट में बैठकर मूवी बनवा रही थी कि मासी की बेटी मशरूब की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई और कैमरे के सामने आ गई। रेना ने आओ देखा न ताओ एक जोर का थप्पड़ उसके मुंह पर लगाया और चीख कर कहने लगी, बदतमीज लड़की, तुमने मेरी मूवी खराब कर दी। तुम काली और बदसूरत हो, कैमरे के सामने क्यों आ गई? अब मुझे ये मूवी दोबारा बनवानी पड़ेगी। इसी रात की बात है कि वो दोस्तों के साथ आइसक्रीम खाने गई तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई लेकिन शीशे की किरचियां इसके चेहरे पर इस तरह पेवस्त हुई कि जख्म ठीक होने पर भी निशान मिटने की उम्मीद नहीं थी। बहुत दिनों के बाद जब वो स्कूल गई तो उसके चेहरे पर जख्मों के निशान थे और रंग भी फीका हो गया था। उसके गुरूर का सर नीचा हो चुका था। सबसे पहली लड़की जो उसकी दिलजोई करने आई वो सोनिया थी, जिसका उसने हमेशा मजाक आड़ा था और दिल आजारी की थी। रेना हैरान हो गई कि सोनिया का दिल इतना खूबसूरत है। अब उसे एहसास हुआ कि असल खूबसूरती क्या होती है। रंग रूप सब वक्ती चीजें हैं, ना खत्म होने वाला हसन तो दिल का खूबसूरत होना होता है। चेहरे का और रंग का हसन तो नापायदार है। आज वो इस मकाम पर थी कि सब इसका मजाक आड़ा सकते थे लेकिन टीचर ने सब लड़कियों से कहा कि रेना को अल्लाह की तरफ से सजा मिल चुकी है, लिहाजा इसको कोई लड़की परेशान ना करे और सब इसकी दिलजोई करें ताकि सबसे अल्लाह राजी हो। और फिर रेना ने उन तमाम लड़कियों से जिनका मजाक अलिफाड़ती थी मुआफ़ी मांगी और अल्लाह से भी मुआफ़ी मांगी। अब वो एक अच्छी सुलझी हुई बच्ची है, सबकी दोस्त है।